बरेली और अमेठी सिर्फ सीट नहीं, ये देखिए, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के लोगों से मिले, काम किए भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये जीत माननीय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। विगत 10 साल में इतने जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए हैं, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में स्थापित किए हैं, तो ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और उन समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है जो रात दिन मेहनत किए हैं। हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण रात दिन अपने क्षेत्र में परिश्रम किए हैं, उन सबका जीत है। छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर बहुमत के लिए थोड़ा सा चूक गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि देखें तो एनडीए को बहुमत मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और पूरे देश के लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात है कि इस देश की आशाओं को, आकांक्षाओं को यदि कोई पूरा कर सकते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता मतदान किए हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश का मान सम्मान गौरव बढ़ेगा। बिलासपुर के सांसद के रूप में क्या प्राथमिकता होगी बिलासपुर क्षेत्र के लिए? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके निरंतर विस्तार होना चाहिए। जो बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की सुविधाओं में विस्तार के लिए मैं प्रयास करूंगा। जो रेल परियोजना बिलासपुर से लेकर के डोंगरगढ़ तक के लिए जो होना है, जिसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है, तो डबल इंजन की सरकार है, तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि ये जो परियोजना है इसका शुभारंभ होना चाहिए। विधायक जी ने ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बिलासपुर में भी होना चाहिए, बिल्कुल। इसके लिए आपका क्या प्रयास है? निश्चित रूप से खेल की सुविधाओं के विस्तार के लिए उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत।